उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी। सब ज़बानें उसके हुजूर खोल जाए। खुदा मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बोल है खुदा। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगना शुरू करें, मांगना शुरू करें, मांगना शुरू करें। हालेलुया। मेरे बच्चों के लिए मुझसे कलाम कर, मेरे कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए मुझसे कलाम कर, मेरे कबीला के लिए मुझसे कलाम कर, मेरे चर्च के लिए, मेरी जमात के लिए मुझसे कलाम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बाबा खासा उसकी आग, उसका मसला के दौरान हालेलुया के बरखोत और शुक्री के लिए ऐ मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा कहता है मैं तुझे बरकत पर बरकत देता जाऊंगा। मेरी आग तुम्हारे चुके हालेलुया, मेरा मसा तुम्हारे चुके, इसलिए बढ़ते जाओ। खुदा कहता है बढ़ते जाओ। ओ बरकत और शुक्र को तो तेरा शुक्र में जला के हालेलुया आपने बच्चों की बड़ी महादत कर, छू और ब्लेस करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं नीचे। भाइयों से दरखास्त है वो आगे आगे उन्हें, ताकि लेट आने वालों को जगह मिल जाए। बड़ी तरतीब के साथ बचे जाएं। आज हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे दानियल नबी का सहीफा, उसका 12वां बाब, उसकी 3री आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका 12वां बाब, उसकी 3री आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से वो तेरे साधक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल अबाद तक रोशन रहेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहेंगे आमीन, बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन, आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज जिस आयत का इंतखाब किया गया है वो पुराने अहदनामा में से है। और दानियल नबी एक बड़े पावरफुल नबी हैं जिनको खुदा ने आइंदा आने वाली जो वाकयात होने वाले हैं उनको पहले से आगाही दे दी है। और इसको खुदा ने इसकी जो दानिश है, हिकमत है, उसको 10 दर्जे बढ़ा दिया था। कितने दर्जे बढ़ा दिया था? जितने भी इसके इर्द गिर्द जादूगर थे, साहिर थे, काले इल्म वाले थे, सफेद इल्म वाले थे, उनसे सबसे ज्यादा इसको दानिश मिली थी। 10 times better, he is 10 times better than his adversaries। अपने मुखालफिन से 10 दर्जे हमने बेहतर बनना है। हमने भी कितने दर्जे बेहतर बनना है?
और एक जगह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हिकमत का हसूल सोने चांदी से, हिकमत का हसूल क्या है? सोने चांदी से बेहतर है। तो अहले दानिश कौन होते हैं? जो वॉइस होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, जिनके पास खुदा की हिकमत होती है, जिनके पास क्या होती है? क्या होती है? खुदा की हिकमत होती है। याद रखें, सुलेमान बादशाह ने जब दुआ की, हैकल की तमीर की, और उसने खुदा से क्या मांगा था? क्या मांगा था? हिकमत और दानाई मांगी थी। और याद रखें, मसीह खुदावन ने कहा, यहाँ वो खड़ा है जो किससे बड़ा है? सुलेमान से भी बड़ा, जिसको हिकमत का बादशाह कहते हैं। तो यहाँ वो खड़ा है जो क्या है? सुलेमान से बड़ा है। और याद रखें, यीशु मसीह की हिकमत क्या है? सुलेमान से भी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हिकमत क्या है? सुलेमान से भी बड़ी है। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, बाएं में उसकी तरफ फेर दे। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? जब तू कुर्बान का पर कुर्बानी चढ़ा रहा है, तो वहां तुझे याद आए, मुझे मेरे भाई से शिकायत है, कुर्बानी छोड़ दे, इबादत छोड़ दे, और क्या कर, पहले अपने भाई को राजी कर, तो तेरी इबादत कबूल होगी। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? अगर तेरा कोई अज़ा तुझे दुख पहुंचाता है, गुनाह करवाता है, उसे काट कर उसको अलग कर दे, ताकि तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। उससे मुराद ये नहीं है कि उसको काट देना है, उससे मुराद ये है कि उसकी आदत को खत्म करना है। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? अपने सताने वालों के लिए क्या कहती है? यीशु मसीह की हिकमत, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? अगर कोई तेरे साथ 1 मील जाना चाहे, उसके साथ कितने मील चला जाए? 2 मील चला जाए। यीशु मसीह की हिकमत क्या कहती है? अपने भाई को कितनी दफा माफ कर? 60 के 70 दफा माफ कर, यदि माफ करता चला जाए। यीशु मसीह की हिकमत ये है। याद रखें, अगर आज तक चर्च के अंदर यीशु मसीह की हिकमत आ जाती, तो पूरी दुनिया यीशु की दीवानी हो जाती। किसकी हो जाती? पूरी दुनिया किसकी हो जाती? और गांधी को यह ना कहना पड़ता, आई लव क्रिश्चियनिटी बट आई हेट क्रिश्चियंस, क्योंकि उनको क्रिश्चियंस के अंदर यीशु की हिकमत नजर नहीं आई थी। यीशु की हिकमत, यीशु की तालीम नजर नहीं आई थी। इसलिए हमारे किरदार और गुफ्तार में यीशु नजर आना चाहिए, यीशु की तालीम नजर आनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी हिकमतों से अव्वल किसकी हिकमत है? मेरे यीशु, मेरे आका की। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? क्या कहते हैं? कहाँ का दाना, कहाँ का हकीम, कहाँ का जहां का बहस करने वाला? हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। हम में मसीह की, और जिसके अंदर यीशु की अकल हो, वो सबसे बड़ा है। यीशु की अकल को अपनाना बहुत मुश्किल इस दुनिया के अंदर होगा। लोग कहते हैं, भाई साहब तुझे डर के? मैं डरे है बेहतर, मैं अपने उस्ताद की हिकमत को मैंने अपनाना है, अपने उस्ताद की हिकमत को अपनाना है। और याद रखें, जिसके अंदर यीशु की अकल है, वो सोने चांदी की तलाश करने से भी कहीं क्या है? बेहतर है। अगर आप मिसाल की किताब पढ़ें, नौजवानों को नसीहत की गई है कि वो हिकमत हासिल करें, कहीं वो औरतों के चक्कर में ना पड़ जाए। पूरे चैप्टर दिया गया वहां पे। इसलिए हमने इमसाल की किताब का मुताला जरूरी करना है। और हिकमत हम जानवरों से भी हासिल कर सकते हैं। इमसाल की किताब में बहुत सारे जानवरों का भी जिक्र है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हिकमत हासिल कर, चींटी से भी हिकमत हासिल कर सकते हैं। आप कहेंगे, भाई साहब चींटी से क्या हिकमत हासिल करते हैं? क्या क्या भला हासिल कर सकते हैं? वो क्या करती है? हाँ, कब जमा करती है? गर्मी के अंदर, गर्मी के मौसम में जमा करती है, ताकि कब खाए? सर्दी के मौसम में। ताकि उसको कब खाए? सर्दी के मौसम में। इसलिए हमने चींटी से भी हिकमत हासिल कर ली। और फिर एक और जानवर है साफान, वो खरगोश की तरह होता है, और उसके कदम जो है ना, वो बहुत कमजोर होते हैं। अगरचे वो कमजोर है, लेकिन अपना घर कहां पे बनाता है? चट्टानों पे। कहां पे अपना घर बनाता है? और अगर हम कमजोर हैं, लाचार हैं, खुदा हमारी कमजोरी को किस में बदल देगा?
जोर में बदल देगा और हम अपने घर कहां पे बनाएंगे? चट्टान पे बनाएंगे। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर घर रेत पे बनाया गया हो तो फिर वो क्या, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे और वो घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह की हिकमत को सीखना बेहद जरूरी है। और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं होता, तो ये कैसे चलती हैं? परे बांध कर। कैसे चलती हैं? इसका मतलब है इतिहास से चलती हैं। अगर जे उनका कोई बादशाह नहीं है, अगर जे उन पर कोई कमांड चलाने वाला नहीं है, हुक्म चलाने वाला नहीं है, फिर भी वो पूरे डिसिप्लिन से चलती है। एक और ध्यान रखना, छिपकली। हाँ जी, क्या? छिपकली। और आपको पता है वो ऊपर छत पे भी चल सकती है, और वो बादशाह के घरों में भी पाई जाती है। वहां पे कोई जानवर नहीं जा सकता, तो उसकी ग्रिप बड़ी मजबूत होती है। इससे खुदा जो है हमें बड़ी बड़ी जगह पे ले जा सकता है, हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि हम बड़ी जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है। ग्रिप से मुराद ये है कि खुदा अगर हमारी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी देता है, खुदा अगर हमारी जिंदगी में कोई मौका देता है, उसको हाथ से जाने नहीं देना। जिस तरह जो छिपकली है वो बड़े घरों में जाती है और वो अपनी क्या करती है? ग्रिप बुलंदवा से अपनी गिरफ्त क्या करती है? इसलिए खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौके देता है, लेकिन हमने भी क्या करना है? अपनी गिरफ्त को क्या करना है? क्या करना है? अपनी गिरफ्त को क्या करना है? मजबूत करना है। तो मैंने कितने जानवरों के बारे में आपको बताया जिससे हम हिकमत हासिल कर सकते हैं? चींटी, सफान, छिपकली और टिड्डियां। इनसे हम हिकमत हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? एक और जिक्र है जिसका, ओकाबा दिवांगर तेनू सोर देखे और तेरी जवानी नु। हाँ, फिर के ओकाबा दिवांगर तेनू सोर देखे और तेरी जवानी नु। उकाब से भी हम हासिल कर सकते हैं हिकमत। उकाब जो है वो 100 किलोमीटर तक देख सकता है। कितनी दूर तक देख सकता है? इसकी सिफ्तें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं चंद सिफ्तें आपको बताऊंगा। उकाब कितनी दूर तक देख सकता है? तो हमें भी उकाबों की तरह कहा गया है। और किसकी मानद कहा गया है? उकाबों की तरह। हमने क्या करना है? क्या करना है? दूरंदेश बनना है। कैसे बनना है? दूरंदेश। अब पुराने लोग कहते हैं कि गोरा जो है 100 साल पहला सोचता है, जेड़ा वाकया होना वो मुतालिक उन्हें पहला ही सोचे होता है, इसलिए कामयाब है। इसलिए हमने भी पहले सोचना है, दूरंदेश बनना है, दूर तक की सोच रखनी है। और फिर औकात क्या करता है? उसकी जिंदगी में एक साल ऐसा आता है जब वो उससे काम नहीं होता, कोई बूढ़ा हो जाता है और वो काम नहीं करता, कोई बूढ़ा भी नहीं जाता, और अपने इर्द गिर्द के साथियों को देखता है कि वो क्या करते हैं? पलटते हैं, झपटते हैं और क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो वो बेचारा दुखी हो जाता है, और दुखी होने के साथ साथ वो क्या करता है? नीचे वाले इलाका में चला जाता है और फिर वो खुदा की वर्शिप करता है, खुदा की बंदगी करता है और रोता है खुदा के दूर, गिड़गिड़ाता है खुदा के दूर। अगर हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल आ जाता है जब हम समझते हैं कि हमारी कुव्वत चली गई है, पहले की तरह हम वर्शिप नहीं करते, पहले की तरह हम सिताइश नहीं करते, पहले की तरह हम उसकी बुजुर्गी बयान नहीं करते, तो हमने भी क्या करना है? नीचे वाले इलाका में चले जाना है। औकात जो है आमतौर पर पहाड़ों पर रहता है, ऊंचाई पे रहता है, बुलंदियों पर रहता है, और वो नीचे वाले इलाका में आके गिड़गिड़ाता है और अपने पैरों को क्या करता है? जोर से पत्थर के साथ मारता है और अपनी चोंच को भी पत्थर के साथ रगड़ता है, और उसके पुराने पर जो होते हैं वो क्या रहते हैं? जड़ जाते हैं, और उसकी चोंच जो है वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और नई चोंच निकलती है और नए पार निकलते हैं। और जब नई चोंच और नए पार निकलते हैं तो वो नया ही बन जाता है। हालेलुया। और जब वो नया हो जाता है तो उसकी उड़ान नई हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा हमारी उड़ान को भी नया कर सकता है, खुदा हमें भी नया कर सकता है, नए जोश, नए फॉर्मूले में हमें आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक औकात की और सिफ्त है कि ये हवा के मुखालिफ चलता है। ये कैसे उड़ता है? हवा के मुखालिफ। जब ऐसे हवा आगे से चल रही हो तो आगे से हवा इसको टकराएगी तो हवा इसको ऊपर ले जाएगी।
तो याद रखिए, शायर ने एक शेर भी कहा है, तुम ये बागे मुखालिफ से ना घबरा, तू आयो काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालिफ हवाएं आएगी, मुखालिफ हवाएं, मैंने क्या कहा बहनों भाइयों, क्या कहा मैंने? इब्लीस मुखालफत करेगा, लेकिन याद रखें हम ये मुखालिफ हवाएं हमें ऊपर ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुखालिफ हवाएं हमें ऊपर ले जाएंगे और हमारी उड़ान ज्यादा ऊपर चली जाएगी। हालेलुया। इससे कभी घबरा नहीं जाना। सम टाइम हम घबरा जाते हैं, मुखालफत होती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखें जितनी ज्यादा मुखालफत होगी उतनी ज्यादा कामयाबी भी होगी। याद रखें, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतनी ही ज्यादा खुदा आपको सरफराज भी करेगा। ऐसे कभी बहनों भाइयों घबरा नहीं जाना। जब मुश्किल आए, तंगी आए, दुख आए, तकलीफ आए, जो काम आपके सुपुर्द है उसको करते चले जाना है। जो काम आपके सुपुर्द है उसको क्या करते चले जाना है? करते चले जाना है। और खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। खुदा आपको क्या देगा? फतह से बढ़कर गलबा देगा। इससे हमने आगे बढ़ना है। औकाब से हमने ये सीखा है। तो याद रखें, औकाब जो है वो एक खास किस्म की आवाज देता है। तो क्या करता है, उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं। उसके बच्चे उसके क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। एक दफा कहीं औकाब का बच्चा कहीं गुम हो गया, तो वो मुर्गी के पीछे टोक टोक कर रहा था। तो ऊपर से औकाब गुजरा, चूंकि उसका बच्चा था, वो औकाब ने उसको ना एक मखसूस किस्म की आवाज दी और उसके बच्चे ने फौरन उसकी आवाज को क्या कर लिया? पहचान लिया। कहीं भटक जाए तो उसका बच्चा उसकी आवाज को क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? पहचान लेता है। आपको पता है मुर्गी की भी एक मखसूस आवाज होती है, टुक करके आवाज देती है और उसके बच्चे सारे उसके परों के नीचे आ जाते हैं। उसके परों के नीचे क्या जाते हैं? आ जाते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने भी इस्राएलियों से कहा, कितनी ही बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी जो है अपने बच्चों को क्या करती है? अपने परों के नीचे लेती है। मैंने भी चाहा कि तुझे अपने परों के नीचे ले, लेकिन तुमने नहीं चाहा। आज भी खुदा हमसे यही डिमांड करते हैं। ये देखो जानवरों का कितना जिक्र है यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में। टाइम नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जिनके बारे में कलाम मुकद्दस में हमें दिया गया है। खुदा गधी के वसीला से भी क्या कर सकता है? बात कर सकता है। आपको पता है कहाँ पे की थी बात? बिलाम के दौर में। खुदा जानवरों के वसीला से भी बात कर सकता है, समझा सकता है। इसलिए आज का जो कलाम, आज का जो मैसेज है हमारे लिए, अहले दानिश जो अकल रखते हैं, जो हिकमत रखते हैं, जो खुदा की तालीम को अपने अंदर रखते हैं, जो इंसान की किताब को याद करते हैं, जो 10 हुक्मों को याद करते हैं, जो उसके कमांडमेंट को मानते हैं, जो उसके स्टैट्यूज को मानते हैं, जो उसके आइन और अहकाम को मानते हैं, ये सारे हम किससे भरे हैं? हिकमत से भरी हुई है। खुदा का कलाम हिकमत से भरा हुआ है। इससे दुनिया के जो हकीम है फेल हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की हिकमत का कोई सानी है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हिकमत को एक दफा फरीसियों और फकीयों ने जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उसको आजमाने के लिए यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा, एक बड़ा मुश्किल सवाल किया कि कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं? क्या कहा? यीशु मसीह की अकल देखें जरा, कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं? तो अब यीशु मसीह ने कहा कि एक सिक्का लाओ। एक क्या करो? एक क्या करो? अगर आपको पता है कि अगर यीशु मसीह कहते कि नहीं देना जजिया रवाया, तो वो रोमी हुकूमत के खिलाफ हो जाता। रोमी हुकूमत जो है यीशु मसीह को पकड़ लेती है कि ये तो लोगों को जजिया देने से मना करता है, ये लोगों को टैक्स देने से मना करता है। तो यीशु मसीह चूंकि हिकमत से भरा हुआ है, खुद हिकमत का मंबा है, उसने क्या किया? हालात और वाकयात को देखकर कहा, एक सिक्का लाओ। और उसने उनसे पूछा, उनसे सवाल किया कि इस सिक्के के ऊपर बताओ कि किसकी तस्वीर है। यानी कई दफा जब बास और मुबासे में आप पढ़ जाते हैं तो सवाल से आगे आप यीशु मसीह के जिस तरह सवाल से पहले और सवाल कर देते थे। उनका जवाब देने से पहले यीशु मसीह ने उनको पहले से सवाल कर दिया कि बताओ मुझे
इस सिक्के पर किसकी तस्वीर है? उन्होंने क्या कहा बताओ मुझे? हाँ? क्या क्या कहा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, और सबके मुंह बंद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हिकमत जो है मुखालिफों के मुंह को क्या कर देती है? क्या कर देती है? मुखालिफों के मुंह को क्या कर देती है? इसलिए मैं तो कहता हूं यीशु मसीह हकीम है, वाहिद हकीम है, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है, हैं? जिसकी पोशाक और रान पे क्या नाम लिखा है? हाँ? क्या लिखा? बुलंद आवाज से कहा करें, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। अहले दानिश जो हिकमत वाले हैं, जिनके पीछे यीशु मसीह की हिकमत है, जिसके पीछे खुदा बाप की हिकमत है, जिसके पीछे पाकरू की हिकमत है, वो क्या करेंगे? कुछ कर दिखाएंगे। नूरे फलक की मानव चमकेंगे। फलक होता है आसमान, नूर होता है जो उसके अजरामे फल की हैं, सितारे हैं, सियारे हैं। और याद रखें सारी स्टेशनरी, सूरज जो है वो साकिन है, वो हरकत नहीं कर सकता, और जितने सियारे और सितारे हैं वो क्या करते हैं? सूरज के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं। और याद रखें सितारों की रोशनी अपनी होती है, सियारों की रोशनी वो क्या करते हैं? सूरज से हासिल करते हैं। और हर सितारे का अपना चांद है, चांद की रोशनी अपनी नहीं होती बल्कि वो सूरज से हासिल करते हैं। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। क्या क्या लिखा कलाम मुक़द्दस में? सितारे सितारे के जलाल में क्या है? आफताब का जलाल और है और महताब का जलाल और है। हाँ जी, क्या क्या कलाम मुक़द्दस में लिखा है? सितारे सितारे के जलाल में, सितारे सितारे के जलाल में क्या है? आफताब का जलाल और है और महताब का जलाल और है। इसलिए फर्क है। चांद की रोशनी और है और सूरज की रोशनी और है। सूरज की रोशनी अपनी है, चांद की रोशनी उधार ली हुई है। तो हर एक के जलाल में फर्क है। इसलिए अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, सितारों की मानद चमकेंगे, सूरज की मानद चमकेंगे, नेपच्यून की मानद चमकेंगे, और जितने भी स्टार्स हैं, प्लूटो है और जितने भी स्टार्स दिए गए। और जिनकी कोशिश से, ये लफ्ज बहुत हाँ, और जिनकी बुलंद आवाज से अहले दानिश वो है जिनकी कोशिश से कुछ ना कुछ काम होता है। याद रखें, अहले दानिश की कोशिश से क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? अहले दानिश जो हिकमत वाले हैं, उनकी हिकमत से कुछ काम होता है। उनकी हिकमत से क्या होता है? कुछ काम होता है। अहले दानिश, जितने भी हमारे बुजुर्गों का दौर है वो अहले दानिश थे, खुदा की आवाज पर अमल करने वाले थे। बुजुर्ग अब्राहम अहले दानिश था, बुजुर्ग नोहा अहले दानिश था, बुजुर्ग यकूब अहले दानिश था। उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। They were listening the word of God. वो खुदा की आवाज को सुनने वाले थे। अब्राहम से कहा कि जहां तू मैं तुझे ले जाना चाहूं उस जगह चला जा। उसने नहीं कहा, होगा कि क्वेश्चन नहीं किया। बुजुर्ग नोहा से कहा कश्ती बना ले, इंस्ट्रक्शन दी, कश्ती बनाना शुरू कर दी। याकूब के साथ बातें की उसने। एक सीढ़ी लग गई है, एक सीढ़ी लग गई, नीचे से फरिश्ते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से नीचे फरिश्ते आ रहे हैं। ये सब के हैं अहले दानिश हैं। आगे 12 कबीले अहले दानिश हैं, अहले दानिश। आगे दानियल आ जाता है, हिजकियेल आ जाता है। अहले दानिश, हिजकियेल के पास 10 टाइम्स हिकमत दूसरों से ज्यादा थी। बजलियल जिसने हैकल की तामीर में, खैमा इत्मा में बनाने में काम दिया, बजलियल के पास भी हिकमत का रूह था। हैकल में खिदमत करने वाली औरतें जो थी उनके पास हिकमत थी, स्पेशल अनाइंटिंग थी उनके पास। और याद रखें 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, जिनका जिक्र हम यशायाह नबी की सिफा 11वें बाब में देखते हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड
नंबर 1 खुदा का रूह, हिकमत का रूह। उसमें एक क्या है? हिकमत का रूह। क्या है? फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग का रूह। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या है? काउंसलिंग का रूह, मसलहत का रूह। और स्पिरिट ऑफ पावर, खुदा हमें पावर देता है, मुर्दा बदन जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। और स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड हमारे अंदर जो है वो काम करती है। और ये भी हमें क्या करती है? हिकमत देती है। क्या करती है हमें? क्या करती है हमें? हिकमत देती है। जिनकी कोशिश से बतेरे क्या हो गए? क्या हो गए? साधक हो गए। इंग्लिश में इसके लिए तर्जुमा लिखा है राइचियस पर्सन बन गए, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। जिनकी कोशिश से बहुत सारे लोग खुदा के पास आ गए। जिनकी कोशिश से कौन हो गए? बहुत सारे लोग क्या हो गए? खुदा के पास आ गए, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के साथ खड़े होने वाले बन गए। कैसे कैसे हम देखते हैं, बुजुर्ग नूह की जरिए से 8 जाने खुदा के पास आ गए। आगे बुजुर्ग अब्राहम के जरिए से उसकी सारी औलाद खुदा के पास आ गई। आगे चल के हम देखते हैं शरीयत के वसीला से भी बहुत सारे लोग खुदा के पास आए, वो रात सुबह ठहरे। शरीयत के वसीला से, अंबिया के वसीला से बहुत सारे लोग खुदा के पास आ गए। एलिया के वसीला से बहुत सारे लोग खुदा के पास आ गए हैं। आपको पता है एलिया और बाल के पुजारियों के दरमियान क्या एक मुकालमा हुआ था, और उस मुकालमा के दौरान कौन जीता था? एलिया जीता था या बाल के पुजारी जीते थे? और बहुत सारे लोग जो खुदा के पास आ गए। उन्होंने कहा कि हम एलिया के खुदा की क्या करेंगे? वर्शिप करेंगे। ऐसे लोग हैं जो अपने तन मन धन को खुदा उनकी लिए निछावर कर देते हैं ताकि लोग रास्तबाज हो जाएं, ताकि लोग क्या हो जाए? रास्तबाज हो जाएं। दानियल के वसीला से बहुत सारे लोग रास्तबाज हो गए, जिन्होंने अपनी जानों को क्या कर दिया? खुदा के लिए कुर्बान होने दिया। सुटना सुट दो मनु पावे शेरा देके हैं। और फिर आखिर बादशाह को कहना पड़ा कि दानियल के खुदा की क्या की जाए? बोला तो वैसे क्या कहा है? जिनकी कोशिश से बहुत सारे लोग खुदा के पास आ गए। जिनकी कोशिश से बहुत सारे लोग क्या आ गए? खुदा के पास। आज हम कहां पे खड़े हैं? कितने लोगों खुदा के पास लाते हैं? मैं रोजाना 1 या 2 रूह को नहीं को मांगता हूं खुदा के रूह, कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे। पीछे से मुझे गांव में मुझे जाना पड़ा। एक यहाँ पे कोई बच्चा आया था और उसकी वो चल नहीं सकता था, और मैंने उसके लिए दुआ की और उसने फौरन चलना शुरू कर दिया। फिर मुझे कहा कि अपना रेगार भी आओ। उसे गया तो उसे एक होर मोह जाओगे भरा इवल स्पिरिट का केस सी, तो बदरू हाजिर हो गए। मैं कहा चल ये सुना सी दिन तो बदरू तो भी आजाद हो गए। हालेलुया। खुदा इस तरह से हमने लोगों को खुदा के पास लाना है। और याद रखिए कुर्बानी मांगता। दानियल ने भी कुर्बानी दी थी। वो 3 दफा क्या करता था? उसकी खिड़की किस तरफ खोलती थी? किस तरफ उसकी खिड़की खोलती थी? हैकल की तरफ। बुलंदवाज से कहा करें, अगर जवाब सही आता बुलंदवाज किस तरफ खिड़की खोलती थी? और वो 3 दफा झुकता था। बादशाह ने कहा कि मेरी मूर्ति दी तो वहां प्रोसेस करनी है, किसी और दी नहीं करनी। दानियल 3 दिन तान के खुदा दी वर्शिप करता रहा। उन्होंने कहा जो होता होने तो मैं अपने सच्चे जिंदे खुदा दी की करनी है? वर्शिप करनी है। ते जो शेरा ने के सुटिया ते शेरा ने मुंह यीशु ने की कर देते, बंद कर देते। हालेलुया। खुदा हमारी खातिर शेरों के मुंह बंद कर सकता। जिनकी कोशिश से, बहुत बड़ा मजमून है, जिनकी कोशिश से बहुत सारे लोग क्या बन गए? साधक हो गए। आप भी कोशिश कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कोशिश। कौन कौन कर सकता है? हम सब कोशिश कर सकते हैं। हम सब क्या कर सकते हैं? मैंने पुराने आदनामा में चंद अंबिया इकराम को देखा है। एलिशा की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। हाँ जी, एलिशा की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। एलिशा बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लाता है। हाँ जी, तो हमने भी बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लाना है। और हम अगर रसूलों का जायजा ले, थोड़ा मैं उनका जायजा लूंगा। हाँ जी, तद्दी जो था यीशु मसीह का शिगिर था, और वो पर्शिया में आया और तीरों के साथ ये मारा गया। ये ईरान में आया था। ये पूरी दुनिया में शिगिर जो थे ना वो फैल गए, ताकि लोगों को किसके पास लाएं?
और उनकी कोशिश से आज पूरी दुनिया में कलीसिया है। हालेलुया। उनकी कोशिश से आज क्या पूरी दुनिया में कलीसिया है। हालेलुया। मत्ती जो है इथियोपिया में आया, फिलिप्पस जो है परगिया में आया, फ्रूगिया भी इसको कहते हैं, और छोटा याकूब है फलस्तीन और मिस्र में गया। फलस्तीन और कहाँ पे गया? मिस्र में गया। पतरस रोम में रहा। यूहन्ना जो है वो तुर्की में गया। यूहन्ना कहाँ में गया? तुर्की में गया। और पलूस जो है उसके 3 मिशनरी सफर बड़े मशहूर हैं पलूस के। हाँ, ये शागिर्द नहीं था लेकिन ये यीशु का दीवाना था। हालेलुया। ये यीशु का क्या बन गया था? और इसके 3 मिशनरी सफर बड़े मशहूर सफर हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं बर्तलमाई अर्मीनिया में गया, इंद्रियास जो है स्कॉटलैंड और ग्रीस में गया, यूनान में गया। और यूदास का युति तो आपको पता है उसने फांसी ले ली थी वो है। और उसकी जगह पे कौन था? है जी, मिथिया। किसके नाम पे कुरान निकला था? मिथिया के नाम पे, वो जर्मनी में। और फिर एक और है तोमा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या? हाँ, थॉमस। क्या कहते हैं उसको? शाबाश। किसने कहा? जोरदार तालियां बजाएं पास्टर सिलक के लिए। उसे क्या कहते हैं? सुलेहिंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और ये टेक्सला में आया था। कहाँ पे आया था? कहाँ पे आया था ये? हम जो है ये हम कौन सी कलीसिया हैं? तोबा की कलीसिया हैं। और तोबा ने क्या कहा था भला? जब तक कि मैं तेरे हाथ ना अंदर से उंगली ना डालूं तब तक मैं तेरा यकीन नहीं करूंगा। हाँ जी। और ये इसकी कब्र जो है इंडिया में मद्रास में है। इसके नाम पे एक चर्च भी है, सेंट थॉमस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी। और ये ईरान में भी गया था। ये कहाँ पे गया था? और शागिर्द जो पूरी दुनिया में फैल गए। आज पूरी दुनिया में किसका राज है? यीशु मसीह का राज। हालेलुया। पूरी दुनिया में कलीसिया जो फैल गई है, जिनकी कोशिश, हम कलाम क्या पढ़ रहे हैं? जिनकी कोशिश से बहुत रास्तबाज बन के, साधक बन के, खुदा के करीब आ गए। हम भी ऐसे चिराग बन जाएं कि हमारी कोशिश से भी बहुत सारे लोग जो हैं किसके पास आ जाएं? किसके पास आ जाएं? यीशु के पास आ जाएं। अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। और क्या लिखा है? और तेरे साधक हो गए उनकी कोशिश से, और वो भी क्या करेंगे? सितारों की मानद अब्दुल तक। ये रोशनी खत्म होने वाली नहीं है, हैं? ये रोशनी ये खत्म होने वाली है। मत्ती 13 बाब उसकी 43 में लिखा है, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father। यानी रास्तबाज जो हैं वो सूरज की मानद चमकेंगे। किसकी मानद? और उसको क्लियर कर दिया, किसकी मानद चमकेंगे? हाँ। और सूरज के अंदर कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस चल रही है, हाइड्रोजन गैस। और साइंसदानों ने इसका मुताला किया है कि उसके अंदर कौन सी गैस चल रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो जलने वाली गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में मदद देती है। मैं चूंकि केमिस्ट हूं इसलिए इन चीजों का मुझे पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इन आग को बुझाने में मदद देती है। Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father। He who has ear let him hear। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से। हाँ जी, राइचस जो है वो क्या करेंगे? चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम चमकेंगे? कौन कौन चमकेंगे? हालेलुया। जोरदार चमक रहे हैं हमने। जिस तरह रसूलों ने काम किया और इब्तिदाई कलीसिया ने वो चमकी। वो क्या करते थे? रोजाना दुआ करते थे, रोजाना रोटी तोड़ते थे, तालीम हासिल करते थे, रसूलों से तालीम पाते थे। और किसी ने अपनी चीज को अपना ना कहा, बल्कि वो एक ही घर में रहते थे, गुजारा करते थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है हर रोज नए ईमानदार बढ़ते थे वहां पे। एवरी डे कलीसिया के अफराद की तरक्की होती थी। इस तरह कलीसियाएं बढ़ती हैं। उनके अंदर आफत नहीं थी, क्या माल मेरा है, मेरा माल को दे है, बल्कि वो हर एक मुश्तरका माल था। किसी ने किसी अपने माल को भी अपना ना कहा, बल्कि वो रसूलों के कदमों में लाकर रखते थे।
और सुला में उन्होंने कदमा उत्ते रखे, अपने मोढे ते नहीं पा लिया, जेब च नहीं पा ली चीज़ां किसी। हाँ जी, आपको पता है इब्तिदाई कलीसिया में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ कि ये पतरस के पास एक लंगड़े को लाए और उसने उसको गौर से देखा, उसने क्या कहा, सोना चांदी है, सोना चांदी तो मेरे कोल को नहीं, पर जेड़ी चीज है मैं तेन दे देंगे। हाँ, एक चीज है, की चीज है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। फिर उसने चलना फिरना शुरू कर दिया, जोरदार तालियां बजाएं। कलीसिया के अंदर से ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। एक दफा एक बिशप था जिसका नाम निकोलास था। क्या था बिशप का नाम? वो जो चर्च का चंदा गिनन देने दे तो चंदा बहुत ज्यादा सी, तो आजराए मजाक की वो कहने लगा कि अब हम पतरस की तरह ये नहीं कह सकते कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अकाउंट करने वाला था बंदा, जो गिनने वाला था पैसे, तो वो कह सकता था, कहता है कि पतरस की तरह हम ये तो नहीं कह सकते कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, तो हम पतरस की तरह ये भी नहीं कह सकते कि उठ और चल फिर। हालेलुया। और पतरस दे कोल ते कुछ भी नहीं ना, तो उन्हें लंगड़े ਨੂੰ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਹੈ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वन हू विनeth soul is wise, जो रूह को जीतता है वो क्या है? अकलमंद है। रूहान जीतो, रूहान जीतो। मैं पूरा हफ्ता ही मेहनत करता रहना, पूरा हफ्ता ही खंजरी बजा के खुदा की खिदमत करता रहना। हालेलुया। और खुदा बड़े बड़े काम करते, क्योंकि मैं खुदा की आवाज को समझना। जिथे मैनू करदा मैं तुर जाना, काम तो यीशु ने करना होता है, मेरा तो काम में सिर्फ जाना ही है। तो थोड़ी मुश्किल पेश आती कि मैं बड़े थके हूं, लेकिन हमने जाना है। हम इस आयत को दोबारा दोहराएंगे, मेरे पीछे इस आयत को दोबारा पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत आयत है। अहले दानिश, बुलंद आवाज से कहेंगे, अहले दानिश कौन है? हम हैं। हम क्या हैं? आप बुलंद आवाज से कहें, मैं अहले दानिश हूँ, मैं अहले दानिश हूँ, मैं यीशु के हुक्मों को मानूंगी। जो यीशु के हुक्मों को मानता है, खुदा बाप के हुक्मों को मानता है और ईश्वर के रहनुमाई में चलता है, वो क्या है? क्या है? क्या है? कैसे चमकेगा? किसकी माने चमकेगा? और मती रसूल की इंजीली बयान ने उसको वादे कर दिया कि वो सूरज की माने चमकेगा खुदा की बादशाही में। कैसे चमकेगा? कैसे चमकेगा? खुदा की बादशाही में कैसे चमकेगा? और जिनकी कोशिश से क्या होगा? वो कोशिश करेंगे अहले दानिश। आप कहेंगे मैं अहले दानिश हूं, बुलंद आवाज से कहेंगे। और आप क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी है क्या? क्या करने की? क्या करने की? एक लफ्ज बोले सिर्फ, क्या करने की? बंदे तो चुप हो गए हैं। अहले दानिश की क्या जिम्मेदारी है? कोशिश। रूह जो है कोशिश में जीती जाती है। एवं नहीं आखना सिर्फ आज जीता दे पास कोई पीछा करना पैदा। मैं अक्सर आना कि मच्छियां तिलक जाती मेरे थज में कई दफा है, तो मैं भी बड़ा फिर जरा सही तरह कुंडी पाना चंगी तरह। मैं कह तिलके ना तिलक की नहीं चाहिए मच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, जिन की कोशिश से, सब कहें जिन की कोशिश से, बुलंद आवाज से इस लफ्ज को कहें, जिन की कोशिश से, जिन की कोशिश से। कोशिश करते रहना, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी, आपने कोशिश करते रहना, करते रहना। याद रखिए खुदा उसका अजर देगा। वो तेरे साधक हो गए और किसकी माने चमकेंगे? वो भी क्या करेंगे? वो भी सितारों की माने चमकेंगे। आप भी सितारों की माने चमकेंगे। जिनको आपने कोशिश करके यीशु के पास लाया है, वो भी क्या करेंगे? किसकी माने चमकेंगे? सितारों की माने चमकेंगे। हालेलुया। और क्या करेंगे? अब तो आबाद रोशन रहेंगे। कैसे रोशन रहेंगे? कि थोड़ी देर ले रोशन रहेंगे। हाँ, कई मुसीबत आती है, दुख आता नहीं, बस हम पहुंच ही गए।
हाँ जी बात हम रह गए तकलीफा होंदियां ने की करिए साढ़े को नहीं है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद तू मेरे साथ हो मुझे बरकत दे। खुदावंद से दुआ करना शुरू कर। सबसे पहले खुदावंद से मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर। सब अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे बुलंद आवाज से। खुदावंद से मेरी गलतियों, मेरी कोताहियों, नालायकियों को माफ करें। हमारे साथ हो में बरकत दे। ओ जीसस वी लव यू। हालेलुया। ओ बाबा राधा खतरा दफा कि मुझे गुनाहों को माफ कर, अरमानी गुनाहों को माफ कर, खुशीदा गुनाहों को माफ कर, सीक्रेट सिंस को माफ कर। ओ जीसस हालेलुया। ओ खुदा में हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें पाक कर, हमें पाक कर। आप खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें। खुदा मुझे ड्यूटी की मानद हिकमत है, ड्यूटी की मानद, ताकि मैं गर्मी में भी काम करने वाला बनूं। ड्यूटी की मानद हिकमत मांगे। और खुदा मुझे छिपकली की तरह हिकमत दे। हालेलुया। छिपकली तक की तरह हिकमत मांगे, ताकि मैं जो भी अपॉर्चुनिटी मौका मुझे तो देता है उसको सही तरह से पकड़ सकूं। हालेलुया। टिड्डी की तरह मुझे हिकमत है, ताकि मैं इत्तेफाक से, इत्तेहाद के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ चल सकूं। बुलंद आवाज़ से दुआ करना है शुरू करें। सफान की तरह हिकमत है। बुलंद आवाज़ से मेरी टांगों को मजबूत कर। जिस तरह सफान की टांगें मजबूत नहीं होती, लेकिन तुझे जोर देता वो चट्टानों पे अपना घर बनाता है। खुदा मेरा घर चट्टान पे बना। बुलंद आवाज़ से दुआ करना शुरू। मेरा घर चट्टान पे बना। बुलंद आवाज़ से दुआ करना शुरू। चट्टान पे मेरे घर को बना। हालेलुया। सफान की तरह। हालेलुया। चूटी की तरह मेहनत करना सीखा। हालेलुया। टिड्डी की तरह खुदा मेरे साथ है। खुदा मुझे बरकत दे। इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ चलो। हालेलुया 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 हालेलुया। छिपकली की तरह मुझे मेरी जिंदगी में नए मौके ला, बड़ी बड़ी जगहों पर मुझे ले जा। हालेलुया। आप कहें उकाब की तरह नया जोर दे दे। बुलंद आवाज़ से उकाब की तरह मुझे नया जोर दे दे। हालेलुया। उकाब की तरह मुझे दूर अंदेश बना है खुदावंद। उकाब की तरह मुझे मुखालफिन के साथ मुकाबला करना सिखा है खुदावंद। हालेलुया। उकाब की तरह जोर दे खुदा, मुझे नया जोर, नए बातें दे। हालेलुया। खुदा मुझे नई जुआनी दे दे खुदावंद। बुलंद आवाज़ से दुआ करना शुरू करें। जो कुछ मांगेंगे आज आपके लिए हो जाएगा। नया जोर दे दे। हालेलुया। नया जोर दे दे खुदा। उकाबा दे वाकर मैनू जोर दे के वो मेरी जवानी को कर रहा है। मेरी जवानी को नया कर दे खुदा। मेरी जवानी को नया कर दे खुदा। मेरे कदमों को नया कर दे। मेरे दिल को, मेरे दिमाग को नया कर दे। मेरी आंखों को नया कर दे। मेरी आंखों को नया कर दे। मेरे कानों को नया कर दे। मेरी जुबान को नया कर दे। मेरे दिल को नया कर दे। बुलंद आवाज़ से दुआ करेंगे। हालेलुया। नया ही कर दे। नया बना दे खुदा। नया ही बना दे। बुलंद आवाज़ से दुआ करें। हालेलुया। नया बना दे खुदा। नया ही कर दे। अपने लौटा तोड़ा खुदा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों अपने पर थले ले आती है, इस तरह मुर्गी अपने पर थले ले आया, ताकि जिस तरह मुर्गी मखसूस आवाज करके अपने बच्चों को बुलाती है। मैं भी तेरी आवाज को सुन सका, मैं भी तेरी आवाज को पहचान सका, मैं भी तेरी आवाज को पहचानना चाहता हुआ। ओ
यीशु मेरे साथ और मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे खुदा। वो काम की तरह नया जोर दे। ओ बाबा मुझे अपने परों के नीचे छुपा ले। आया खुदा तेरे घर से बीमारी को दूर कर दे। हर किस्म की बीमारी मेरे घर से दूर चली जाए। बोलो दुआ से दुआ करें। हर किस्म का बुखार तकलीफ मेरे घर से चली जाए। लाभ की जादूगर मेरे घर से चले जाए। तस्वीरें मेरे घर से चली जाए। हर किस्म का किराया मेरे घर से जाए। मेरे दुश्मन साथ साथ महसूस होकर भाग जाए। मेरा आसमान मेरे लिए खुल जाए। बोलो दुआ से जाए। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना मेरे लिए खुल जाए और उस नेकमत से लबरेज हो जाए। मेरे खत्ते भर जाए। मेरे खत्ते भर जाए। बोलो दुआ से दुआ करें। हालेलुया। कहीं मेरे खत्ते भर जाए खुदा। मुझे भर दे। मुझे भर दे खुदा। मेरा प्याला लबरेज हो जाए। मेरा दस्तरखान बन जाए। बोलो दुआ से दुआ करें। मेरा दस्तरखान बन जाए। मेरे किचन पर तेरी बरकत आ जाए। बोलो दुआ से दुआ करें। मेरे किचन पर तेरी बरकत आ जाए। मुझे रूहें जीतने वाला बना। मुझे रूहें जीतने वाला बना। मुझे बेदार करने वाला बना। मुझे बिलीग्राम की तरह बना। मुझे प्रोफेसर जनरल सुशील की तरह बना। मुझे डॉक्टर बिलीग्राम जैसा बना। मुझे अपने जैसा बना दे। मुझे अपने जैसा बना दे। जिस तरह तूने पूरी दुनिया को जीत लिया। ओ जीसस दुआ करना चाहिए। कोई जुबान उससे खबोच रहे। आप लोग आपको टच किया और ईश्वर आपके ऊपर आ रहा है। आप रखो तो सुन तो खूब आप रखा है। उसकी स्पेशल फेवर आपके ऊपर आ रही है। उसका मर्सा आपके ऊपर आ रहा है। आप रखो तो सुन तो खूब। अपने बच्चों का नाम लेकर दुआ करें। अपने खानदान का नाम लेकर दुआ करें। याकूब अपने बच्चों का नाम लेकर दुआ करता था। खुदा मैं दाऊद के लिए, उसके लिए, सारा के लिए और अपनी सारी कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता। हालेलुया। एक एक को छूले और बड़ी बरकत दे। इन घरों में किसी चीज की कमी ना आए। ये कार्य खुदा तेरी बरकतों से भर जाए। ओ जीसस वी लव यू फादर वी लव यू। ऐ खुदा मेरे बच्चों के साथ हो। बच्चों का नाम लेकर दुआ करें। याद रखें नाम लेकर दुआ करने से फर्क पड़ जाता है। हालेलुया। एक एक बच्चे का नाम लेकर दुआ करें। हालेलुया। ओ बारा का तो सब तो खूब अपना खाता है। हमारा का तो सब तो खबर रखो तो सब का खबर। थोड़ी देर के लिए गैर जुबानों में दुआ करेंगे। गैर जुबानों में दुआ करेंगे। हालेलुया। जो गैर जुबान में दुआ करते हैं खुदा से बातें कर रहा है। ओ बाबा को तो सब का खबर रखो। याद है याद है याद है। मस्सा है दूरिया रोब है। ओ बाबा रखो तो सब का खबर रखो तो सब का खबर रखो। ए ब्रेके मामो को तो सब का खबर रखो। ऐ खुदा तेरे अंदर आ ताकि मैं बहुत सारी दुनिया को तेरे लिए जीत सकूं। खुदा ऐ खुदा मैं जीतना चाहता हूँ। मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं तेरी खिदमत करना चाहती हूँ। आप अफगानिस्तान के लिए सब दुआ करेंगे। हालेलुया। अफगानिस्तान में अपनो आबाद हो। अफगानिस्तान में जीत के दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरा दुआ से अफगानिस्तान में जीत के दरवाजे खुले। चाइना में जीत के दरवाजे खुले। खुदा पूरी दुनिया में जीत के दरवाजे खुले। पूरा दुआ से दुआ करना शुरू करें। पूरी दुनिया में जीत के दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हमें आगे बढ़ा। हमें तरक्की दे। आबारा रखो तो सब खबर रखो तो सब खबर रखा। ओ जीसस तेरा शुक्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
एक बेटी के लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको हर किस्म की लानत से आजाद करे। हालेलुया। उसके नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हम उसके लिए दुआ करें खुदावंद उस बेटी को हर किस्म की लानत से आजाद करे। खुदावंद दोनों दुआ से दुआ करना और तेरी आग खुदावंद तेरा पसंद है। इस बेटी को हर किस्म का बीसी जोर जो उसकी जिंदगी में बिल्कुल निकल जाए, ये सुना जी के नाम पे। एलवन साहब और जॉनसन साहब के लिए दुआ करते हैं, कैंसर जाता रहे सुना जी के नाम पे। कैंसर उसकी स्पिरिट जाती रही सुना जी के नाम पे। और अपने भाई सैमी के लिए दुआ करते हैं जिसको चोट लगी है, जो साउंड ऑपरेट करता है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। भाई सैमी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा उसे मुकम्मल शिफा दे। हालेलुया। ओ जीसस विल नॉट बी फादर। हम इन दुआओं के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। भाई मैंने फजल के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा शुमारी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें फिर से मौका फराहम किया कि हम तेरे घर में आए और हम मिलकर खुदा तेरी परस्तिश करें और तेरे कलाम की सुंदर बातें जो शहद के टप्पों से ज्यादा मीठी और सोने चांदी से ज्यादा महंगी हैं, उनको सुन सके। और तूने खुदा हमें फजल दिया कि हम मुख्तलिफ बातों के लिए दुआ करें और यकीनन खुदा जिन जिन बातों के लिए दुआ की गई है तेरे हजूर वो पहुंची है और यकीनन तेरे लोगों की दुआओं का जवाब उनको जल्द मिलेगा और वो उनकी जिंदगी में खुदाम जो खुशहाली आएगी, उनकी जिंदगी में बरकत आएंगी, उनकी जिंदगी में शिफा नाज़िल होगी। अबलीस के कब्जे से, हर तरह की लानत से वो आजाद होकर तेरे नाम को ऊंचा करेंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे। प्यार से बड़े खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है और खुदा उनकी दरखास्तों से भी बढ़कर उनकी जिंदगियों में काम करता है। तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह और बिन्नत करते हैं खुदा अपना शफ़क़त रहमत और कुदरत हाथ हम सबों पर, हमारे घरानों पर बढ़ाए रख और अपने फरिश्तों का बेड़ा और अपनी लगियात की बाढ़ हमारे घरानों के चुगेल लगा, ताकि हम तुझ में महफूज और तुझ में कायम दायम रहें। सारा जलाल तुझे मिल जाए। यीशु नाम। हालेलुया। तशरीफ रखें। हम एक गीत गाएंगे, उसके साथ अपने हदियात खुदा की नजर में पेश करेंगे। Say